दोस्तों, दुनिया में सबसे अच्छा हुनर बातचीत करने का है। अगर आपको बातचीत करने का हुनर आता है, अगर आप लोगों से अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, तो लोग आपको अहमियत देंगे, आपको अच्छा समझेंगे और आपसे मिलना पसंद करेंगे। ऑफिस में, घर में, हर जगह आपकी इज्जत होगी। दोस्तों, सूट आप जितना मर्जी अच्छा पहन ले, लोग आपको इस बात से जज करते हैं, आपके बारे में कोई राय बनाते हैं कि आप बात किस तरीके से करते हैं। क्योंकि आजकल के मसरूफ दौर में आपके क्लोज लोगों के अलावा और किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो आपके अंदर घुसकर आपके बारे में जान सकें। इसलिए आप अपनी बातचीत के अंदाज से ही उस पर अच्छा या बुरा इंप्रेशन जमा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बातचीत करने के 4 असूल डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला असूल है कि तनकीद ना करें, लोगों की गलतियां ना निकालें। इस दुनिया में कोई भी गलत साबित होना नहीं चाहता, अपनी गलती मानने पर कोई तैयार नहीं होता। अगर आप किसी को उसकी गलती पर समझाना शुरू कर देंगे तो वो डट जाएगा, उसे डिफेंड करेगा और आपको अच्छा नहीं समझेगा, आपके खिलाफ हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, बिला जरूरत आपको किसी पर तनकीद करने या किसी की गलतियां निकालने, किसी को सुधारने की कोशिश करने की क्या जरूरत है? क्यों आपने ठेका लिया हुआ है हर किसी को ठीक करने का? क्यों आपकी नजर में हर दूसरा आदमी गलत है और आप उसे कोई ना कोई सजेशन, कोई ना कोई मशवरा देना चाहते हैं? क्यों आपको हर किसी में कोई कमी या कोताही नजर आती है? दोस्तों, याद रखें, बड़ी ही अहम बात है, जिस किसी को भी आप सुधारने की कोशिश करेंगे वो आपका दुश्मन हो जाएगा। आपके बच्चे आपको कहना शुरू हो जाएंगे कि पापा, आप तो हर वक्त यही बात करते हैं, मुझे पता था आपने यही कहना है। क्योंकि कोई भी बार बार सुधारा जाना नहीं चाहता। 1-2 बार तो ठीक लगता है और उसके बाद भी अगर वो नहीं सुधरता तो आप उसके ठेकेदार ना बने, उसका कुछ नहीं हो सकता। दीवार से सर मारेंगे तो अपना सर ही फूटेगा, खुद को ही तकलीफ होगी। इसलिए ज्यादा तनकीद ना करें, बल्कि मेरी माने तो तनकीद ही ना करें जब तक कोई खुद आपके पास नहीं आता, अपनी प्रॉब्लम आपसे शेयर नहीं करता, आपसे मशवरा नहीं मांगता, तो आप उसे ठीक करने की जिम्मेदारी ना लें। दोस्तों, लोग बड़े ही समझदार होते हैं, उनको पता होता है कि वो क्या गलत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो करते रहते हैं। इसलिए जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दें। किसी आदमी से ये कहने में कि वो गलती पर है, नुकसान ही नुकसान है। दोस्तों, दूसरा असूल है कि तारीफ जब भी करो सबके सामने करो और तनकीद हमेशा अकेले में करो। अक्सर ऐसा होता है कि किसी की गलती देखकर, खास तौर पर अपने बच्चों की या अपने सब ऑर्डिनेट्स की, हमसे सब्र नहीं होता और हम बगैर वक्त जाया किए उसे ठीक करने में लग जाते हैं। हम सबके सामने ही उसे टोकना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, सबके सामने हमेशा लोगों को उनकी इज्जत बचाने का मौका दो। अगर किसी ने गलती की है और आप सबके सामने ही उसे टोकना शुरू कर देंगे, उस पर तनकीद करना शुरू कर देंगे, तो वो अपनी इंसल्ट फील करेगा, उसे हमेशा याद रहेगा और आपको अच्छा नहीं समझेगा। अगर आप 4 लोगों के बीच बैठे हो, दोस्तों की कोई पार्टी हो या फैमिली की कोई गैदरिंग हो और किसी ने आपके सामने कोई गलत बात कर दी है, तो आप चुपचाप बैठे रहें, फौरन ही डंडा लेकर उसके पीछे मत पड़ें। सबके सामने किसी को गलत कभी भी ना कहें। और अगर आपको लगे कि उसने वाकई कोई गलत बात की है और अगर उसे ठीक ना किया गया तो उसका बहुत नुकसान हो जाएगा, तो उसे अलग ले जाकर समझाएं। सबके बीच में आप उसे चुपचाप सुनते रहें, क्योंकि अगर सबके बीच में आपने उसकी इज्जत उतार दी तो वो ये बात भूल जाएगा कि आप उसके भले की बात कर रहे थे। वो दिल में बात रखेगा और जिंदगी भर नहीं भूलेगा। इसलिए दोस्तों, तारीफ हमेशा सबके सामने करें ताकि लोगों को लगे, यार ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, सबके भले की बात करता है, हमेशा सबकी तारीफ करता है। तो लोग आपसे जुड़ना शुरू हो जाएंगे और आपको पसंद करेंगे। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन का तीसरा असूल है कि हमेशा अच्छे से शुरुआत करें जब भी तनकीद करें। अब अगर जरूरत पड़ ही गई है, पहले तो कोशिश करें कि करें ही ना, लेकिन करनी बहुत ही जरूरी है, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो फिर तनकीद की बजाय तारीफ से शुरू करें, सीधे जाकर उस पे चढ़ाई ना करें। पहले उसकी कोई अच्छी बात को नोट करें और उसे अप्रिशिएट करें कि यार तुमने तो ये बड़ा ही अच्छा काम किया है, और फिर उसके बाद उसे कोई सजेशन दें। अगर आप हर वक्त किसी में उल्टा ही ढूंढते रहेंगे और उसके पॉजिटिव काम को, अच्छे काम को रियलाइज करना बंद कर देंगे, तो वो भी आपकी बात को सुनना छोड़ देगा, उसका कोई असर नहीं लेगा। अगर हर वक्त आपके हाथ में पेचकस होगा और आप दूसरों को सही करने में लगे रहेंगे, तो वो लोग आपकी बेस्ट एडवाइस को भी सुनना बंद कर देंगे। आपका बच्चा भी आपसे मुंह बना लेगा, आपकी बीवी आपसे लड़ना शुरू हो जाएगी। इसलिए तनकीद करनी है तो हमेशा तारीफ से करें।
यार ये काम तुम्हारा बहुत अच्छा है, ये तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, कमाल कर रहे हो। अब अगर इस काम को भी थोड़ा सा बेहतर कर लो, थोड़ा इम्प्रूव कर लो तो मजा आ जाएगा। और दोस्तों ये भी बस 2-4 बार। इसके बाद भी अगर वो ना समझे तो समझे, गधा है वो, उसके साथ सर खपाने का कोई फायदा नहीं है। जो अपने आप को इम्प्रूव करना ही नहीं चाहता, उसको आप धक्का लगाकर थोड़ी देर के लिए तो चला सकते हैं, लेकिन उसे आप भगा नहीं सकते। वो अपने आप को इम्प्रूव तभी करेगा जब उसके अंदर से ख्वाहिश पैदा होगी। और दोस्तों बातचीत करने का चौथा असूल है कि ज्यादा सुनो और कम बोलो। हम में से हर एक को ही अपनी बात करने की जल्दी होती है। लोग हीरो बनने की कोशिश करते हैं, हर किसी को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ। अरे तुम्हें क्या पता है, मैं तुम्हें समझाता हूँ, मुझे सब पता है। और फिर वो समझते हैं कि उन्होंने सबके सामने बड़ा इंप्रेशन बनाया है। दोस्तों याद रखें, लोग उनके सामने तो चुप कर जाएंगे, लेकिन उनकी इज्जत कभी नहीं करेंगे। अगर आप सामने वालों की नजरों में अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते हैं, तो वो आप अपनी बातें करके कभी नहीं बना सकते। वो तभी आपको अपना मानेगा, आपको इज्जत की नजर से देखेगा, जब आप उसमें इंटरेस्ट लेंगे। और इंटरेस्ट लेने का मतलब है कि उसकी ज्यादा सुने और अपनी कम बोलें, उसको ज्यादा बोलने का मौका दें और खुद कम बोलें। दोस्तों सीधा और आसान तरीका है कि उसकी बात को सुनते जाएं और सर हिलाते जाएं। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। दोस्तों आप देख लीजिएगा, बातचीत के एंड पर वो बोलेगा कि आपसे बात करके तो बड़ा मजा आया है। भले आपने 2-4 अल्फाज ही बोले हों, वो आपको अपना दोस्त मानेगा और आपकी इज्जत करेगा, क्योंकि आपने उसकी बात तवज्जो से सुनी। हम लोगों को अपने कहने की बड़ी जल्दी होती है। हम खुद को बड़ा तीसमार खान समझते हैं और लोगों की बात काट काट कर अपनी बात करते हैं, दूसरों को गलत साबित करते हैं, उन्हें शर्मिंदा करते हैं और फिर सोचते हैं कि लोग हमारी इज्जत क्यों नहीं करते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे बातचीत करके खुश हों, आपकी इज्जत करें, आपकी तारीफ करें, तो उसका चौथा असूल है कि ज्यादा सुने, सामने वाले को बोलने का ज्यादा मौका दें और खुद कम बोलें।